आज एक बहुत ही शानदार सा मूव आया और दो की लेवल था। उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से फॉलो किया, उस पर ट्रेड किया। और एक नया एक लेवल था, हमने इंट्रोड्यूस किया था 24,187 का। वहां से एक सेल का ट्रेड मॉर्निंग में ठीक ठाक मिला था, जहां से लगभग लगभग आप देखेंगे तो 150 प्लस पॉइंट का मूव नीचे का भी दिया था, और उसके बाद फिर अपसाइड का मूव दिया। और ये यहाँ से मतलब तकरीबन 300 पॉइंट का मूव था, मोर देन 300 पॉइंट। तो इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा सा मूव होता है। तो अभी आपको ये सारा कुछ हम ब्रेक डाउन करके बताने वाले हैं कि हाउ आई राइट दिस वैल्यूज। आप चीजों को समझेंगे और इसे नोट डाउन करेंगे, कंसिडर इट लाइक अ फुल फ्लेज क्लास, ओके। एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज को, और सही डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा। आप ध्यान से बात समझिए कि ये जो समझते हैं ना, जो ऐसा इंडिकेटर है, कुछ है, मूविंग एवरेज है, लगा देंगे इधर की तरफ चलेगा। तो देखो, जब प्राइस मूव करता है ना एक डायरेक्शन में, तब तो सारा इंडिकेटर कंफर्मेशन देता है। लेकिन जब तक मूव नहीं किया, तब तक उससे पहले का जितना सिग्नल होता है वो सब फेक होता है। मार्केट में आपको भी पता होगा कि हर रोज कितने हजारों करोड़ का यहाँ पे ऑप्शन है, वो बाइंग सेलिंग ये सारा कुछ होता है। अब डेटा देखते होंगे, फाइव का 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, ऐसा नहीं। तो एक बात अब समझो कि इतने बड़े बड़े जो ऑर्डर्स होते हैं, ये ऑर्डर्स पे मैनुअली नहीं लगता है। ये सब कुछ लगता है एक मैथमेटिकल मॉडल, हर एक का अपना अपना होता है। और जो मैथमेटिकल मॉडल्स होता है जिसपे ट्रेडिंग होता है, उसमें एल्गोस का यूज होता है, और एल्गो वैल्यू को समझता है। उसको आपके चार्ट पैटर्न से कुछ लेना देना नहीं है। आप समझो, चार्ट पैटर्न्स आर द मोस्ट नॉनसेंस थिंग इन द वर्ल्ड। चार्ट पैटर्न बनता है क्योंकि प्राइस मूव हुआ है। चार्ट पैटर्न बनने की वजह से मूव नहीं हुआ है। आई रिपीट, कि कहीं पर भी जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, वो मूव होने के बाद बनने वाला पैटर्न है। ऐसा नहीं कि वो पैटर्न बना इसकी वजह से मूव हो गया। तो जो एल्गोज होते हैं ना, वो उनका एक सिग्नेचर पॉइंट होता है। वो ट्रिगर होते हैं एक सर्टेन जोन पे, एक सर्टेन जो हिस्सा होता है। जैसे कोई भी चार्ट का प्रॉपर हिस्सा देखोगे ना, तो इस हिस्से में सबका अपना एक रीजन होता है। जैसे जो बिग इंस्टीट्यूशन है, उनका कहाँ पे सेल करना है, वो एक वैल्यू डिफाइंड होता है। वो अभी वो उनको ये चीज डिस्काउंट मिल रहा है या फिर वो महंगा है, इस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, हमारे लिए उतने बड़े फैक्टर्स का जानना, उसका एनालिसिस करना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उनके पीछे एक एक ऑर्डर पे होता है, एक छोटा सा पॉइंट चलने के लिए उन पे 20 लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, और उसके बेसिस पे उनका ट्रेड होता है। हमारा तो ऐसा कुछ टीम वर्क होता नहीं है। हम तो एक अपना ऑर्डर पंच करते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। इस लॉजिक को आप समझिएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि सब लोग न्यूज ड्रिवन बातें कहते हैं। आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू है 24,338 का, 24,338 था, ये वैल्यू हमने सुबह में वैल्यू यहाँ पे पंच किया था कि आज का अगर मैक्सिमम, अगर कहीं पर भी मूव हो सकता है, मैक्सिमम एट मैक्स अगर मूव हम लोग देख सकते हैं, तो उस केस में जो इसका पॉसिबल, जो एकदम अल्ट्रा हाई लेवल का जो भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वो यही हो सकता है। इसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता है। पहले इस कन्विक्शन को आप समझने की कोशिश करो। अभी अब ठीक है, जाके इसको देख नहीं पाएंगे लोग, तो मैं ये दिखाता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, और यहाँ का आज का देखोगे 5 मई की बात है, आज जो 6 मई का दिया है, मॉर्निंग का ये ट्रेड था, ये पूरा पूरा चार्ट था। और इसमें एक जो जोन है 24,000, जो हमारा दिया है 14 का जो जोन था, जहां से रिवर्सल है, ये पॉइंट था। ये 24,91 से 25,131, इसको 24,131 पड़ेगा। ये टाइपिंग एरर की वजह से 1000 पॉइंट आगे चला गया, ऐसा नहीं है। तो 24,091 है, और जो 24,131 का जो जोन दिया था, ये पॉइंट था। ये था कि इसको जब तोड़ेगा तो बहुत तगड़ा मोमेंटम देगा, और आराम से इसको निकाला है छोटे के बाद, बहुत तगड़ा समूह दिया। और ये सुबह 8:43 पे था कि टुडेज मैक्सिमम अपसाइड इज 24,338 दिया हुआ है। और 338 देखोगे, जो रेड लाइन यहाँ बना हुआ था, उसका वैल्यू यही दिया हुआ है, और इसी के पास जाके प्राइस यहाँ पे रुक गया है। तो अब जब चीजों को पढ़ते हैं सही तरीके से, तो आप देख पाते हैं कि कहाँ पे वैल्यू है चार्ट के ऊपर पे। और ये चीजें आपका पैटर्न, लाइन, क्रॉसओवर इस चीज से नहीं आता है। आपको समझना पड़ता है कि जो इंस्टीट्यूशनल रीजन होता है ना चार्ट के ऊपर में, वो कैसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आप इसको समझेंगे, आपको आगे लेकर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप एक नोट कीजिए। वो पॉइंट ये होता है कि सबसे पहले कल का जो प्राइस बिहेवियर है, उसमें देखोगे तो क्या हुआ था। ये भी बहुत परफेक्ट तरीके से जो जोन है काम किया था, प्राइस फॉल किया था, और इसी जगह से फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और इस जगह पे आके रुक गया था। इवन yesterday itself it worked so well कि 24,014 का जो जोन था, यहीं पे आगे प्राइस जो सेकंड हाफ है, यहाँ पे रुकना स्टार्ट किया। टाइम काउंट करना, लगभग 1 बजे 1:10 से स्टार्ट हुआ है, और जो बंद होने तक का जो टाइम था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट के आसपास का रेंज है। इसी में प्राइस आपका कंप्रेस्ड होकर रुका है, 50 पॉइंट्स। और इस जोन को ये नहीं तोड़ पाया।
इसके नीचे नहीं जा पाया। अब देखोगे अक्सर क्या होता है कि जो डे हाई दिया हुआ है, डे हाई से यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्शन लिया तो फिर इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स। फर्स्ट टाइम आप देखोगे 9:45 एग्जैक्टली। ये इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो सुबह सुबह 9:15 में अपना ऑर्डर लेके दौड़ना स्टार्ट नहीं करता है, वो अक्सर 9:30 के बाद 9:45 10 o'clock पे आता है। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको होल्ड करा है। सेकंड पॉइंट जरा समझोगे कि प्राइस नीचे फॉल किया है, ये फॉल और जो अप गया, आपको दिखेगा कि इस साइड में स्ट्रेंथ आपको ज्यादा दिख रहा है, इस साइड में स्ट्रेंथ कम दिख रहा है। इस बात को कैसे समझेंगे कि यहां से यहां तक जो कर्व है ना, अब सोचो कि एक एक छोटा सा आप ये क्रिकेट बॉल ले लो आप, ठीक है। कंसीडर दैट यू आर होल्डिंग अ क्रिकेट बॉल, और इस क्रिकेट बॉल को आप यहां से यहां तक रखोगे तो ये स्लिप होकर आएगा ना, तो ये स्लिप इसका बहुत स्मूथ होगा, आराम से नीचे की तरफ आएगा। बट ऑन द अदर हैंड आप जब ये देखोगे ना, इस वाले हिस्से में, तो दे आर मोर वर्टिकल इन नेचर। अब समझो बात को, ये जो रिकवरी पार्ट है ना, दे आर मोर वर्टिकल, एंड जो फॉल पार्ट था ना, देवर मोर फ्लैटिश इन नेचर। ये फ्लैट है, वो स्लोली 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 आया है। इतना स्लो है कि इस जगह पे आके इसको अच्छे खासे टाइम के लिए होल्ड भी करा है, एंड देन इट वेंट डाउन, और फिर एग्रेसिव बाइंग यहां से देखने को मिला। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है कि ये जो हिस्सा है ना, इस 50 पॉइंट है, इसमें प्राइस बहुत टाइम तक रुका रहा। नोट डाउन दिस मोस्ट पावरफुल अमेजिंग थिंग अबाउट द चार्ट रीडिंग इज कि सेकेंड हाफ जो मार्केट का क्लोजिंग टाइम होता है ना, क्लोजिंग टाइम में जब आप जाओगे तो वहां पे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो क्लोज करते हैं, रिटेल ट्रेडर क्लोज नहीं करता है। और अगर वहां पे इफ टाइम यू इंक्रीज बट द वर्टिकल शिफ्ट इज लेस, यानी कि जो प्राइस का वेरिएशन है ये कम होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस इधर टाइम जा रहा है, ये एक्सिस में क्या है, टाइम है, और इस एक्सिस में क्या होता है, ऊपर में वर्टिकल साइड में प्राइस देखने को मिल रहा है। तो प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं होता और टाइम चल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। तो ये जितना ज्यादा टाइम वाइज करेक्शन होता है ना, दे एक्ट लाइक अ, इसको आप ऐसे समझो ना कि एक कॉटन समझते हो ना, रुई जो मैट्रेस में डालते हैं ना, उसका एक पतला सा थीन लेयर है, थोड़े टाइम के लिए हुआ, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, तो उस रुई का जो एक कॉटन का जो थिकनेस है ना, वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। हम देखते हो कि मैट्रेस अगर बहुत पुराना हो जाता है ना, तो बहुत हार्ड हो जाता है, इट लुक्स लाइक बिल्कुल फ्लैट हो गया, एकदम पत्थर जैसा हो गया, फ्लोर जैसा हो गया। सेम काइंड ऑफ थिंग इज हियर, कि ये जो हिस्सा है ना, ये पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सॉफ्ट था, टूट सकता था, बट प्रोवाइडेड द टाइम टेकन, इसका जो स्टीफनेस हो रहा है ना, स्टीफनेस बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इट बिकम सो हार्ड। ठीक। तो एक बहुत सिंपल सा बात आपको याद रखना है कि इस हार्ड चीज को आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, यू कैनॉट ब्रेक इट इजिली, एंड द बॉटम पार्ट एंड टॉप पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस गेम, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात आपको याद रखना है कि इस वाले हिस्से में इसको ऊपर से कभी भी एक बार में तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे आप कहीं से भी ऊपर से गिरते हो, आप एक बहुत ही थिक मैट, जैसे होता है ना कि स्टंटमैन होता है, देखते हो ऊपर से जंप करता है नीचे की तरफ, और मैट्रेस लगा होता है, वहां पे आके उसका जो फॉल का मोमेंटम घट जाता है और उसे डैमेज नहीं होता है, इंजरी नहीं होता, उसका हाथ पैर नहीं टूटता है। तो ये चीज कुछ उसी तरीके से काम करता है। तो प्राइस ऊपर से फॉल करते आता है, इसको कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। अब देखोगे आराम से चलते हुए आया है, और ये जोन था 24,061 का, और ये डाउन साइड में देखोगे तो लगभग लगभग 997 हो गया। यहाँ से जो बाउंस था, इसके पीछे दो रीजन था। फर्स्ट ये था कि साइकोलॉजिकल नंबर 24,000 हो गया, और दूसरा ये कंसिडरिंग इज अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, ये प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा, ये फर्स्ट थिंग हो गया। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं नहीं सर, ये नहीं जानने के लिए आता, मुझे बताओ 24,014 का क्या कहानी है, इस बात को बताओ। तो ध्यान से समझेंगे बात को तो आपको बात समझ में आ जाएगा। कंसीडर द सेम वैल्यू, ये वो हिस्सा है जहां पे इंस्टीट्यूशन बाइंग करना स्टार्ट हो जाता है आसानी से। इस बात को कैसे समझेंगे, देखो इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, जैसे मान लो कि अब जैसे कुछ भी पावरफुल चीज को रोकने के लिए पावरफुल चीज चाहिए होता है। मान लो कि आपकी तरफ एक साइकिल चलते हुए आ रहा है, तो आप आराम से रोक सकते हो, लेकिन आपकी तरफ मान लो एक बहुत हैवी ट्रक चलते हुए आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए उससे बड़ा ट्रक चाहिए ना, ताकि एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे आगे नहीं जा सके, रुक सके। तो कंसीडर द पास्ट कि ये प्राइस कितना तेजी से वायलेंट तरीके से मूव करता है। इस जगह का जो फॉल हो रहा है, जस्ट लुक एट दिस फॉल, इट इज सो वायलेंट, ओके। एंड इस वायलेंट मूव को भी ये डायरेक्शन चेंज कर दिया फर्स्ट इंस्टेंट, सेकेंड इंस्टेंट, सेकेंड हाफ में। और दिखाता हूँ आगे की तरफ, और दिखाता हूँ आगे की तरफ, ये कहानी यहाँ का नहीं है, दिस कहानी इज नॉट फ्रॉम हियर ओनली, ओके। आप पास्ट में आ जाओ। अगेन इसी के बाद जब प्राइस था, इसको बहुत टाइम तक होल्ड करा था। नेक्स्ट डे जब प्राइस खुला था, तो थोड़ा नीचे गया, ऊपर की तरफ फोल्ड किया, यहाँ पे रुकते रहा, लेकिन ये भी नहीं है की पॉइंट। की पॉइंट बहुत बहुत पुराना है ये। मेरे चार्ट पे कुछ भी चीजें डिलीट नहीं होते हैं, ये हमेशा रखा रहता है। ये देखो ध्यान से, पहली बार आपको दिखेगा बात ये। वी कॉल इट पोलैरिटी चेंज, वी कॉल इट पोलैरिटी चेंज।
मतलब इंस्टीट्यूशन का जो बायस होता है ना, वो जिस लोकेशन पे शिफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी चेंज। ओके, सो नाउ हियर यू सी एट दिस लोकेशन, फिर स्ट्रॉन्ग तरीके से मूव कर रहा था, यहीं से पलट देता है, फिर पहुंचता है, फिर से पलट देता है, फिर पहुंचा, पलट दिया। जस्ट लुक एट द वे दे स्टार्टेड सेलिंग। पिन पॉइंटेड टच करके नीचे आता है, पिन पॉइंटेड टच करके नीचे आता है, 2 बार रिजेक्शन लग जाता है, नीचे आ जाता है, फिर रिजेक्शन लगे इसी के नीचे में आता है, थोड़ा कोशिश करता है, फिर नीचे, फिर थोड़ा कोशिश करता है, फिर नीचे, फिर थोड़ा कोशिश करता है, फिर नीचे की तरफ आता है, और इसी बाउंड्री के पास से फिर से इसको बाउंस करा के ले जाता है। सो द पॉइंट इज कि ये हिस्सा इस पूरे रीजन में इंस्टीट्यूशन वेयर निगेटिव साइड बायस्ड। आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ यही का बात नहीं है, इसके बाद फिर पॉजिटिव होता है, टू सी व्हाट द रिजल्ट इज। आप थोड़ा सा और पास्ट में चलो, यू जस्ट गो इन द पास्ट, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। एक बार और आते हैं यहाँ पे, कि ऊपर की तरफ गया था, जब ऊपर से फॉल करना स्टार्ट किया था तो प्राइस इस जोन को तोड़ के एक बार नहीं ले गया था, क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे इसके नीचे रखे थे, फिर इसको तोड़ा, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया। जब प्राइस नीचे की तरफ आता है, फिर इसी रेंज में अटका रहा बहुत टाइम तक, ये अटका हुआ रहा इस जगह पे, ब्रोकन इस 24,014 रेंज। इसके बाद पहली बार, दूसरी बार थोड़ा तो ऊपर की तरफ गया था। सेकेंड जोन है 24,091 से 131। आई कीप रिपीटिंग दिस वैल्यू अगेन एंड अगेन। इसका पावर जरा समझना कि इतना स्ट्रॉन्ग फॉल आया था ऊपर से, इसको इसका लोअर बाउंड्री एग्जैक्टली इसी जगह पे रोका था। क्या आपको लगता है कि कोई मैनुअली रोकने का काम किया गया? ये प्योर एल्गोरिदमिक ट्रेड है और प्योर इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है। रोक दिया, बहुत तगड़ा बाउंस दिया यहाँ से, फिर आ गया प्राइस को यहाँ बैठ गया, फिर से तगड़ा बाउंस दिया, और फिर मोमेंटम ऊपर की तरफ ये लेकर चला गया। ठीक है, जब फॉल किया था तब भी यहाँ पे रोकना स्टार्ट किया था। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। 24,091 से लेकर 131 तक, बट 24,014 का आपको और पावर दिखाता हूं मैं। मे बी मुझे चार्ट में थोड़ा और पहले जाना पड़े, आई डोंट नो कहाँ पे जाना है। एक, अब 4 पॉइंट मैंने बताया ना, दिस दिस पॉइंट इज नॉट लाइक, मेरे चार्ट पे कोई भी वैल्यूज होते हैं ना, वो आमतौर पे वहां से हटाए नहीं जाते हैं, समझ गए? वो चीजें उसी जगह पे रहते हैं, उसी पॉइंट पे पड़े हुए हैं। मैं आपको लास्ट ईयर लेके चलता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। तो हमें जाना है कहाँ? 24,000, 24,000 के आसपास पहुंचना है। 23, 25, 24, ये तो 25,000 पे चल रहे हैं, हमें जाना थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ ना। लास्ट ईयर तो मार्केट काफी करेक्शन में था, आप देखना इसमें पास में कितना एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ना शानदार तरीके से काम कर रहा है। ये कहाँ पहुंच गए? 24,793। ये यहाँ तक पहुंचा हूँ। हैव पेशेंस, यू विल गेट सम गोल्डन पॉइंट्स हियर। और पीछे चलता हूँ, मेरे चार्ट पे कभी कुछ डिलीट नहीं होता है, ये कम या 24,665 दिया है, ऊपर में नीचे फॉल किया था, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 474 है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ से रैली दिया था, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा और पीछे चलना पड़ेगा हमें। इस निगेटिव इन्वायरमेंट में 24,474 पहुंचते हैं, यहाँ आ जाते हैं, हियर यू सी 200, 200, 200, आ आ आ आ आ, या हियर यू सी आज से काम नहीं कर रहा है। 338 का जो जोन है वो आज का जोन नहीं है। दिस जोन इज टू ओल्ड, मार्केट नेवर फॉरगेट्स थिंग्स। ओके, हियर यू सी, आप जरा देखना 338 का जो लाइन, रेड लाइन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, 1 2 3, रुका है, रुका है, रुका है, रुका है, आराम से, कुछ नहीं जा रहा। इट इज सो मैग्नेटिक इन नेचर, सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर, जो प्राइस इसको अपने पास चिपक जा रहा है, स्टिक कर जा रहा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, इतना हेवी सा गया, यहाँ भी रुक गया, फिर आगे रुका, एकदम मैग्नेट की तरह रुका रहा है। 338 को फाइनली बहुत अटेम्प्ट करने के बाद हो रहा है, देन इट गिव द ग्रेट फॉल, नीचे की तरफ आया। बट just understand this. I told you know one thing, the concept of time. The more time you spend there, the more time you spend there, the mattress is no more made up of cotton. It becomes metallic in nature. बिल्कुल bounce करेगा. Just think about the time correction for this zone. Just think about the time correction we had over here. Okay? ये आज की बात नहीं है, बहुत टाइम पहले का बात हो रहा है। आपको शायद ये बात याद भी नहीं होगा, मेरे चार्ट पे चीजें प्लॉटेड है, दैट्स व्हाई आई कैन रीड इट द वे देयर इज अ सर्टेन रूल, द यूजिंग दैट आई प्लॉट दैट थिंग ऑन चार्ट। मिटिगेट होता नहीं है, जब भी एल्गो आएगा उस जगह पे वैल्यू को ढूंढेगा। अब देखो जरा कितना शानदार तरीके से, इतना वोलेटाइल, इतना स्ट्रांग मूव था, उसके प्राइस को कंप्रेस 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 करता हुआ यहाँ पे रखा था, एंड देयर यू सी द बूम। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? राइट 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 हियर, कैन यू सी दिस? सी द मूव, 338 एग्जैक्टली 24,014 के आसपास का जो रेंज है ना, इसका हाई देखना जरा, इस दिन का सेकंड हाफ का जो बाउंड्री था, इसका हाई है
लो कितना है, 960 दिया ना, एग्जैक्टली परफेक्ट सा रीजन दिया हुआ। यहीं पे प्राइस आता है और बाउंस करना स्टार्ट करता है। एंड द रीजन यू सी, इसको एक बार नहीं दिखा, 10 बार दिखा सकता हूँ मैं इस वैल्यू को। जब जब प्राइस इसको विजिट किया 991 से 131 स्टिल, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट समवेयर हियर 187 के आसपास था। इसका जो बाउंड्री लोअर है, जस्ट सी दिस, यहीं से प्राइस हिट करके बार बार नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हुए बहुत पुराना सा रेंज होता है, और वहां पे प्राइस जाता है तो ये बिहेव करेगा, इसी तरीके से करेगा। और पीछे जाएंगे, मैं आपको बहुत बार मल्टीपल टाइम दिखा सकता हूँ। बट द पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वो ये होता है, किसी रैंडम टाइम में चलते हैं ना। इसके बाद दोबारा कब पहुंचा होगा यार, अक्टूबर में आ जाता हूँ, प्राइस कहाँ पे था, 24,793 के आसपास पहुंच चुका था, ठीक है। 24,793 के आसपास, थोड़ा सा लाइन में शिफ्ट हो गया, छूना नहीं इसको, हाँ। 793 देखना जरा, यहाँ से पहले बहुत ज्यादा डांस कर रहा था, प्राइस ऊपर से फॉल कर रहा था। 595 के आसपास पहुंचा, 578 है, 24,563 दिया, 446 दिया, 338 का लाइन हमारा यहाँ पे दिया हुआ। तो देखना पड़ेगा चार्ट से पैरेलल करके, ऑल लाइंस आर देयर एंड इट विल वर्क लाइक हेल्प। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस अब देखोगे 24,595 से 691 के बीच जाएगा ना, इसके पूरे तबाही आ जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे इस जोन को क्रॉस करने के लिए। समझ पा रहे हो बात को? इतना इजिली ये क्रॉस कर ही नहीं सकता है। वही, द ओनली कंडीशन इज द टाइम फैक्टर। द लॉन्गर द टाइम इट टेक्स, स्ट्रॉन्गर द जोन बिकम्स। अब आज देखो, आज तो आपको बात ये देख के समझ में नहीं आएगा। आपको बताया था ना, इसके बीच का जो जोन होता है 91, 131, 24, 14 का जो रेंज है, इसके ऊपर के बीच का जोन है। जब भी प्राइस पहुंचा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइडवेज हो रहा है, क्योंकि ये एल्गोरिदमिक रीजन है, ये इंस्टीट्यूशनल रीजन है। आप यहाँ से देखो, 124,91 से 24,131 के बीच का जोन इसी बीच में अटका हुआ है। एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। मेरे चार्ट पे बहुत सारे लाइंस आपको दिखेंगे, एंड देयर इज अ वे टू रीड दिस थिंग्स। ये पीछे का भी दिया, नीचे फॉल करते जाएगा, मेरे को कुछ नहीं प्लॉट करना है, कुछ भी नहीं प्लॉट करना है, एक रत्ती का लाइन नहीं शिफ्ट करूंगा मैं। आई एम वेरी बोरिंग पर्सन व्हेन इट कम्स टू अप्लाई थिंग्स ऑन द चार्ट। जो है उसको अप्लाई करना, बिकॉज हिस्ट्री में जो हुआ है सेम पैटर्न में चीजें होंगी आगे। इट्स यू हु थिंक्स कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। अब कितने 6 मोमेंटम है, अगर लोग सोचेंगे तोड़ के पता नहीं कहाँ चला जाएगा, 500 विजिट करेगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके दम तोड़ता है मार्केट, 338। इससे कितना पॉइंट आगे की तरफ जाता है, 357, 20 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है। वो भी वीक में गया टिक करने के लिए, बट जो क्लोजिंग है इसका, जरा इस क्लोजिंग को रीड करो आप। मे बी मेरे प्लॉट करने में एक पॉइंट आगे पीछे होगा, दैट्स हाउ द एल्गोरिथमिक थिंग्स वर्क। 338 पे मेरा लाइन था, क्लोजिंग 339.30, एक पॉइंट है 338.30 माइन, एंड 339.30 इज द क्लोजिंग, एक पॉइंट का डिफरेंस होता है। एंड दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम। वो आपके पैटर्न से कुछ लेना देना नहीं है। एंड द डे यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल स्टार्ट, यू विल सिंपली like stop following anyone, because everyone is just giving you the garbage. Okay, nothing, there is no SMC, nothing। सब चीजें होती है जो एल्गोरिदम कराता है, जो ऑर्डर आता है, मार्केट एक ही तरीके से चलता है कि वहां पे पैसा अगर इन्फ्यूज होगा सर्टेन जोन पे तो मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, अगर इन्फ्यूज नहीं होगा तो नहीं चलेगा, पैसे निकालेंगे तो फॉल करेगा। एंड ऑल थिंग हैपेंस ऑन अ स्पेसिफिक रीजन, वो रैंडमली नहीं होता है। एंड दिस ऑल आर द गेम ऑफ नंबर्स। आप कितना बेहतर तरीके से रीड कर पा रहे हो। तो आखिर क्यों इतना वायलेंट मूव आना स्टार्ट हुआ, तो इसी जगह से चलना स्टार्ट हुआ, क्यों इसमें पहुंचता है, तो अगेन टाइम 1:35 से लेकर 2:10 तक आता है, लगभग लगभग हाफ एन आवर यहाँ पे रहता है। एंड व्हेन इट क्रॉसेस दिस रीजन विद अ स्मॉल कैंडल, उसके बाद मोमेंटम आता है। एंड अगेन इसी जोन में आके ये प्राइस यहाँ पे दम तोड़ देता है, खत्म। इसके बाद जो मूव थे बहुत छोटे थे, पर द नेम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है और यहाँ पे नीचे चला गया। सो द पॉइंट इज दिस वन लाइन पॉइंट। एंड व्हाट इज दैट, कि जितने टाइम ये सेकेंड हाफ का कंसोलिडेशन जोन होता है ना, दिस जोन इज सो पावरफुल, दिस इज अ लोकेशन वेयर इंस्टीट्यूशन आर मेकिंग पोजीशन। फर्स्ट हाफ में अगर होगा तो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये सेकेंड हाफ का होगा, बिकॉज इंस्टीट्यूशन आर मोस्ट इफेक्टिव इन द सेकेंड आवर देन इन फर्स्ट आवर। सो आई होप दिस मेक सेंस। इस कंसोलिडेशन जोन, इस रेंज को समझ चुके होंगे, इस स्पेसिफिक वैल्यू को समझ चुके होंगे, 24,014 का जो पॉइंट है इसको आप समझ चुके होंगे। बाकी ओवरऑल पूरा पूरा स्टोरी कैसा लगा बताइएगा। एंड प्लीज स्टॉप यूजिंग द पैटर्न एंड ऑल एवरीथिंग, ऑल नॉनसेंस, ऑल आर डन बाय द एल्गो। और आप इस बात को नहीं समझ रहे हो तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो। ओके, बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।